बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप सोशल मीडिया पे मसाला के साथ ही रहते हैं या मसाला देखते हैं तो फिर यकीनन आपको आइडिया हो गया है कि मसाला की जो एनिवर्सरी है 14th एनिवर्सरी वो आने वाली है, तो उसमें भी आपने हमारे साथ ही रहना है। और 24 अक्टूबर को आपने हमारी जो ज़बरदस्त सी एक इंटरटेनमेंट है, ट्रांसमिशन है, उसमें आपने हमारे साथ ही रहना है। आ जाते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। बहुत ही इजी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। मुगलई करी बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई कीमा। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी हैं, बहुत ही आसान सी रेसिपी हैं। इसको आलू अकबरी भी कहा जाता है, इसको मुगलई करी भी कहा जाता है। तो बेसिकली आलू से हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। और जो चिकन कढ़ाई कीमा है वो उन लोगों के लिए जो किसी भी वजह से बीफ या मटन नहीं खाते हैं, तो फिर चिकन के कीमे को भी हम बड़ा मज़ेदार सा बना सकते हैं कढ़ाई के अंदाज़ में। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको अज्जा जो है वो नोट करवाते चलते हैं कि चिकन कढ़ाई कीमे के लिए हमें कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। चिकन का कीमा हम इसमें ले रहे हैं, घी में हम इसको तैयार करेंगे। हरी इलायची है, दालचीनी, लौंग और इसके साथ ही इसमें जाएगी प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, टमाटर और हम इसमें दही भी शामिल कर रहे हैं। हरी मिर्चें हैं, साबित धनिया है, हल्दी, पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च, ज़ीरा है, गरम मसाला, नमक, कसूरी मेथी हम इसमें ऐड करेंगे। और हरे प्याज का फ्लेवर चिकन के कीमे के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा जाता है, तो हरा प्याज ऐड कर रहे हैं, लेमन जूस और थोड़ा सा हरा धनिया, उसके साथ हम इसको फिनिश करेंगे। और यहाँ पर जो है वो आलू बॉईल हो रहे हैं, तो इनको बॉईल होने देते हैं हम अपने। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास बोनलेस चिकन है तो हमने उसको सबसे पहले तो कीमा कर लेना है और इसके साथ साथ प्याज को हमने सुनहरा करना है। तो क्यों ना हम गरम मसाला कड़कड़ाते हैं, प्याज ऐड करते हैं, उसको गोल्डन होने के लिए रखते हैं और फिर हम कीमा जो है उसको भी तैयार कर लेंगे। तो हमें इसके लिए चाहिए होगी प्याज, 1 से 2 आपने ले लेनी है बड़े साइज़ की प्याज। तो ये प्याज ले लेते हैं और उसको स्लाइस कर लेते हैं। उसके बाद हमने गरम मसाले को कड़कड़ाना है। जब अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और इसको हम कर देंगे लाइट गोल्डन ब्राउन। बहुत ज़्यादा बिरयानी की तरह हमने प्याज को सुर्ख नहीं करना है। और अब जो वेदर है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए कह सकते हैं, बूढ़ों के लिए कह सकते हैं, सुबह के टाइम फ़ील हो रहा होता है कि थोड़ी सी सर्दी फ़ील हो रही है और ख़ासा चेंज हो रहा है। किसी वक्त हमें गर्मी लगती है, कभी हमें सर्दी लगती है, कभी दिल करता है कि भाई गीज़र भी ऑन कर लेना चाहिए, पानी ख़ासा ठंडा हो रहा है, और कभी लगता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा जल्दी है और अभी तो सर्दी आने में ख़ासा टाइम है। तो ऐसे बदलते हुए मौसम में आपने कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके कि अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है, क्योंकि अक्सर तबीयतें ख़राब हो जाया करती हैं। तो कोशिश करें कि आप ठंडा पानी थोड़ा सा अवॉइड ही करें और उसके साथ साथ सूप्स, यखनी इनका इस्तेमाल रखें। ठंडे पानी से थोड़ा सा एहतियात करेंगे तो फिर तबीयत जो है वो ठीक रहेगी। अच्छा, यहाँ पर हम पैन हमने ऑन कर देना है स्टोव और इसमें मैं ऐड कर दूँगी घी। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको घी में तैयार करने जा रहे हैं। इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 कप घी और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं साबित गरम मसाला, जिसमें हम कुछ हरी इलायचियाँ ऐड कर रहे हैं और इसके साथ साथ है लौंग, दालचीनी के थोड़े से पीसेस हैं जो हम शामिल करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें ऐड कर लेते हैं। 2 से 3 ऐड मैं इसमें कर देती हूँ हरी इलायची, खुशबू के लिए बहुत अच्छी सी है, ज़बरदस्त सी है। चलें, घी भी मेल्ट होता रहेगा और तब तक हम ये गरम मसाला इसमें ऐड कर देते हैं। जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस हल्का सा हम इसको कड़कड़ाएंगे। और ये चंद टुकड़े हमने ऐड कर देने हैं इसमें दालचीनी के। थोड़ी सी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ लौंग
तो ये इसमें चली गई 2 से 3 लौंग और कुछ ब्लैक पेपर होल यानी कि काली मिर्च साबित, 3 से 4-5 हमने वो ऐड कर देनी है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये प्याज को सुर्ख होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो तब तक हम जो चिकन है उसका कीमा तैयार कर लेंगे चॉपर में। और जितने भी हमारे पास ये पैन्स होते हैं, बर्तन हैं, तो तमाम हम यूज़ करते हैं शेफ़्स कुकवेयर के, जिनको 70 ईयर्स हो गए हैं मार्केट में। 70 ईयर्स बहुत होते हैं। और सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी है, सबसे पहली नॉन स्टिक पैन बनाने वाली कंपनी है। तो काफ़ी इन्होंने कन्वीनियंट कर दिया है खाना बनाने को। प्रेशर कुकर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, और जब कभी हम लेट हो जाएं, अचानक मेहमान आ जाएं, तो गोश्त गलाने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। और बाज़ लोग तो चने और बीन्स तमाम चीज़ें उसमें बनाते हैं, तो बहुत ही एक क्विक वे है। और इसके अलावा नॉन स्टिक पैन्स अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और वो लोग जो ऑयल कम खाना पसंद करते हैं, या जो उलझते हैं कि भाई देगची में बहुत ज़्यादा लग रही हैं चीज़ें, जल जाती हैं जल्दी, तो नॉन स्टिक पैन्स बहुत अच्छे, स्पेशली कोई हलवा वगैरह तैयार करने के लिए, या स्टिकी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा पैन से चिपकती हैं। तो चलें, यहाँ पर हमने प्याज ऐड कर दी और इसको हम करेंगे लाइट सा गोल्डन। तो तब तक हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा चिकन है इसका कीमा तैयार कर लेते हैं। आपने जैसे ही बाज़ार जाना है तो बुचर से ही कह दीजिए कि कीमा आपको दे दे बोनलेस। अच्छा, आप थाई का कीमा भी ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है, तो वो आप ले सकते हैं। उसको आपने मशीन से निकलवा देना है ताकि जो वेन्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कीमे में चेंज हो जाए, यानी कि पिस जाएं, और कहीं भी फिर वो आपके मुंह में ना आए। लेकिन उस चिकनाई के साथ जो कीमा होता है तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप चाहें तो थाइस को बोनलेस करवा के उसका कीमा तैयार कर लीजिए। चलिए, हम इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा मैं इसको मैश नहीं कर रही हूँ, हल्के से, जिसे कहते हैं हाथ का कुटा हुआ कीमा है। तो ये मशीन का ही, लेकिन हमने थोड़े से चंक्स जो हैं वो इसके मोटे ही रखें। और इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ब्रेक की तरफ भी जाने का टाइम हो चुका है, तो मैं क्या करूँगी कि इसको यहीं रोक देंगे, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपके सामने ही हम इस रेसिपी को परसू करेंगे। और कढ़ाई कीमा हम बनाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अच्छा सा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो हमने इसमें ऐड कर दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, तो वो हमने चॉप कर लेने हैं और वो ऐड करेंगे। मसाले को हम पहले भून रहे हैं क्योंकि चिकन का कुकिंग टाइम इतना नहीं होता, और फिर कीमा तो बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाता है। क्यों ना पहले हम मसाला तैयार कर लें और उसके बाद हम इसमें कीमे को ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं ताकि जो कच्चापन है लहसुन अदरक का वो थोड़ा सा दूर हो जाए। और प्याज को भी आपने लाइट गोल्डन रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हम इसको नहीं देंगे। और अब इसमें शामिल कर देते हैं ये टमाटर। 2 अदद टमाटर ले लीजिए बड़े साइज़ के, या फिर 1 कप चॉप टमाटर आपने ले लेने हैं। और इसमें अब हम कुछ मसाले भी शामिल कर देते हैं ताकि जब तक टमाटर सॉफ्ट होते हैं, पकते हैं, मसाले भी हमारे पकते रहेंगे। हरीम है मुल्तान से, हरीम से बात करेंगे। हेलो हरीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हरीम, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी कल भी कॉल मिल गई थी और आज भी मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है हरीम, क्या पढ़ के कॉल मिलाई थी आपने, ये बताएं। बस आपको देख के मिलाली मिल गई। अच्छा, चलें, क्या कहेंगी हरीम? मैं ये कहूँगी कि कल जो आपने वो डिश में पर्पल चीज वो यूज की थी, वो क्या चीज थी? मुझे नहीं समझ आई इसकी। वो कैबिज थी, रेड कैबिज, जी बंद गोभी। जी। बंद और मैं गोभी थी वो। आपको एनिवर्सरी के लिए विश करना चाहूँगी मसाला चैनल को, सारी टीम को। थैंक यू सो मच कि आप विश करना चाहती हैं। और सैटरडे को यानी कि 24 अक्टूबर जी को वो आपने, प्रोमो तो बहुत मजे का लग रहा है। क्या बात है जी, ट्रांसमिशन भी बहुत मज़े की होगी, आपने देखना है ज़रूर।
जी इंशाल्लाह। ठीक है। जी और कोई ठीक है, फरमाइश अल्लाह करना हाफिज। चाहेंगी? जी कोई फरमाइश करना चाहती हैं हरीम? फरमाइश मैं करना चाहूंगी आपसे कि रशियन सैलेड बनाना सिखा दें। रशियन सैलेड बनाना सिखा दें? चलें, ज़रूर सिखाएंगे। जी वैसे मुझे भी पसंद है रशियन सैलेड बहुत। जी मुझे बहुत पसंद है। चलें, थैंक यू हरीम, आपने हमें कॉल की। अच्छा, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं हल्दी, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च और साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे ये है कि कलर खूबसूरत सा इसके आ जाएगा, तो वो भी हमने ऐड कर दी 1 टीस्पून। और ये जो धनिया है इसको हम थोड़ा सा क्रश करके ऐड करेंगे। साबित धनिया है, हल्का सा हमने इसको कूट लेना है, फिर हम इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही हमने हल्दी, लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च हमने इसमें शामिल करनी है, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पिसी हुई काली मिर्च, ज़ीरा, और ये जो हमारे धनिया है इसको हमने थोड़ा सा क्रश करना है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे। और ये मसाला भून लेने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे दही। जब हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं क्या करती हूँ, इसको ढक देती हूँ। और हमारे पास एक छोटा सा हावन दस्ता है, क्यों ना उसमें ये धनिया जो है इसको हल्का सा कूट लिया जाए ताकि इसके 2 टुकड़े हो जाएं, थोड़ा सा क्रश हो जाए। और साथ ही ज़ीरा, इन दोनों चीज़ों को पीस लेते हैं। तो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 2 टेबल स्पून साबित धनिया, और रोलिंग पिन के साथ भी आप इसको क्रश कर सकते हैं। लाइट सा हमने क्रश करना है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी ज़ीरा, थोड़ा सा हमने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया। और यहाँ पे जो हम मोगलाई करी बनाने जा रहे हैं, जिसको आलू अकबरी भी कहा जाता है, तो ये जो है वो पोटैटो हमारे अच्छे से हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसको ओवर कुक नहीं करना, वरना जो हम इसकी पैटीज़ या कोफ्ते बनाएंगे तो फिर हमें बनाने में मुश्किल हो सकती है। तो ये हम निकाल लेते हैं, क्योंकि फोक को इंसर्ट करके देख लें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इनको ठंडा करते हैं और फिर अपनी कढ़ाई कीमा बनाने के बाद हम इस रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। तो हमने इसको थोड़ा सा कूट लेना है ताकि जो धनिया है वो क्रश हो जाए, और साथ ही ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च और पिसी कश्मीरी मिर्च, नमक हमने अभी शामिल नहीं किया है, हल्दी पाउडर हमने उसमें ऐड कर दिया है, कुछ मैं उसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें, कुछ अभी शामिल कर देंगे खुशबू के लिए, और कुछ हमने इसमें ऐड कर देनी है बाद में। तो ये चला गया इसमें कुटा हुआ धनिया, और हमने इसमें शामिल किया ज़ीरा। इसको अगेन थोड़ा सा चला लेते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़रूरत नहीं है, टमाटर वैसे ही सॉफ्ट हो रहे हैं। तो जब तक टमाटर अच्छा सा भुन नहीं जाएगा हम इसमें दही ऐड नहीं करेंगे। कुछ इसमें हम शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें। इस स्टेज पर 3 से 4 होल हरी मिर्च ये हमने शामिल कर देनी है, और ये जो दही है इसको हम फेंट लें। आधा कप हमें चाहिए दही, और फिनिश हम इसको करेंगे लेमन के साथ। और धनिया हमने ऐड कर देना है। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है कढ़ाई में, और घर में जो हम कढ़ाई मसाला बना के रखते हैं उसमें भी कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसमें थोड़ी सी दम में कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, तो आप इस कढ़ाई कीमे को ट्राई कर सकते हैं। एक अदद बड़ा स्पून ले लेते हैं ताकि उसकी मदद से हम टमाटरों को मैश भी कर लें, और फिर दही ऐड करेंगे, मसाला अच्छा सा भून लेंगे। और फिर ये जो चिकन का कीमा है ये तो लिटरली भाप पर पकेगा, और हाई फ्लेम करके हम इसको जल्दी से भून लेंगे अच्छा सा। सिर्फ हमने हाई फ्लेम पर इसको भूनना है, तो इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा, और फिर जो कीमा है बहुत ही अच्छा सा जूसी सा ज़बरदस्त सा रहेगा। अब मैं आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ ताकि ये मसाला हम भून लें, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर दें दही। तो बहुत अच्छी सी खाने के लिए इसमें मसाला होगा। बहुत ही चटपटा सा कीमा जो है वो हम बनाने जा रहे हैं। हम इसको चिकन के साथ बना रहे हैं, आप यकीनन इसको मटन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं। फिर आपने सिर्फ इतना करना है कि थोड़ा सा कुकिंग टाइम ज़्यादा कर दें, और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर पका लें उस कीमे को। रशीदा की कॉल है कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रशीदा कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? रशीदा टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा वरना हम बात नहीं कर पाएंगे। जी जी कर दिए वॉल्यूम। चलें अब बताइए क्या कहेंगी। जी आपका शो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने पहले भी आपको कॉल की थी, मैंने कुछ सवाल का जवाब दिया था और मैंने गिफ्ट भी जीता था। अभी ठीक तक है। मुझे रिसीव नहीं हुआ। ओहो, कितने दिन हो गए आपको जीते हुए? रशीदा हेलो, हेलो। कितने दिन हो गए हैं आपको? चलें आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, और लेट बाज़ वक्त हो जाता है, हमारी टीम है उनसे आप ज़रूर पूछ लीजिए कि क्या स्टेटस है, कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन आप तक ज़रूर पहुँच जाएगा इंशाल्लाह ताला जो भी आपने विन किया है। अच्छा, यहाँ हमने ऐड किया दही। ब्रेक की तरफ भी जाना है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैं इसमें कीमा ऐड करके इसको दम लगाएंगे और आ जाएंगे अपनी मोगलाई करी की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है, दही, टमाटर, तमाम चीज़ें। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये कीमा, और इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सॉल्ट, जो कि हमने अब तक शामिल नहीं किया है। आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और तेज़ आंच पे हमने इसको भून लेना है। इसके बाद बिल्कुल लास्ट में जब कीमा तैयार हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे हरा प्याज, हरा धनिया, और हमने इसमें ऐड कर देना है लेमन जूस, पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करके थोड़ा सा इसको दम लगाएंगे और ये तैयार हो जाएगा। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक, यकीनन अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट। और अब जब तक हम इसको पकने के लिए रख रहे हैं, कुछ देर के लिए आ जाते हैं अपनी मोगलाई करी या आलू अकबरी की तरफ। और उसके लिए सबसे पहले हमने आलू के कोफ्ते बनाने हैं। अच्छा, ये चिपटे भी तैयार किए जाते हैं और ये कोफ्तों की तरह राउंड भी बनते हैं। तो जो आपको शेप अच्छी लगती है वो आप इसकी बना लीजिएगा। मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देती हूँ। और इसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए उसमें उबले हुए आलू हैं, इसमें हम ऐड करेंगे पिसा गरम मसाला, नमक, इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, चॉप्ड काजू और किशमिश, ये हम ऐड करेंगे। और बाइंडिंग के लिए हम ऐड कर देंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। तो ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी, ऐड करते जाते हैं और मिक्स भी करते जाते हैं। अच्छा, आप ज़रूर आलूओं को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। हमारे आलूओं में से भाप अभी निकल रही है। तो हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, लाल मिर्चों का पाउडर ये हमने ऐड कर दिया, और साथ ही ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 ही टीस्पून, और नट्स जो आपको अच्छे लगते हैं हम थोड़ा सा काजू और किशमिश ऐड करेंगे। आपको जो पसंद हो वो भी ऐड किया जा सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं, और अगर आप इसको सेंटर में स्टफ़ करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। तो हल्की सी लाइट सी एक मिठास आएगी किशमिश से। गोल्डन या फिर ब्लैक दोनों किशमिशों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी ये कोफ्ता या जो पैटीज़ हैं इनको बनाते हैं, इनको फ्राई कर लेते हैं। फिर आ जाएगी बारी इसकी करी की, और करी के लिए जो हमें अज्जा चाहिए उसमें भी वो भी आपको नोट करवा देते हैं। उसमें हम पिसी हुई प्याज ऐड करने जा रहे हैं, और उसके साथ ही उसमें हम शामिल करेंगे ऑयल या घी, दोनों में आप उसको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ उसमें जाएगा, लहसुन है, अदरक है, अगेन कसूरी मेथी है जो उसमें जाएगी, और क्रश्ड मूंगफली है जो हम उसमें शामिल करेंगे, पिसा धनिया है, हल्दी है, देगी लाल मिर्च, और पिसा गरम मसाला, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, ये तमाम चीज़ें उसमें जाएंगी। तो चलें, ये दोनों जो हमारे किशमिश और काजू है ये हमने इसमें शामिल कर दिया, और मैं इसको स्पून के ज़रिए मिक्स कर लेती हूँ। देखती हूँ अगर कि थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो हम इसके जो पैटीज़ हैं वो बना लेते हैं। अच्छा, हम बिल्कुल राउंड नहीं बनाएंगे ताकि थोड़ा सा डिफरेंट भी हो, हल्के से राउंड करके उसको हल्का सा हमने चपटा कर लेना है। तो ये मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, और बाइंडिंग के लिए इसमें ऐड करेंगे हम
कॉर्नफ्लोर। तो एक साथ आपने ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ऐड करें, पहले 1 टेबल स्पून ऐड करें और आपको लगता है कि बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छी सी हो चुकी है तो उसके बाद आपने दोबारा से ऐड करना है। तो पहले मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 1 टेबल स्पून और इसको मैं हाथों से अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ और तब तक चेक कर लेते हैं कि जो कीमा है वो कहाँ तक पहुँचा। उसमें कुछ हरा मसाला है जो हमने ऐड करना है, पिसा गरम मसाला है तो मैं वो शामिल कर देती हूँ। स्पेशली कसूरी मेथी और पिसा गरम मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। हरा धनिया और हरा प्याज थोड़ा सा बाद में ऐड करेंगे ताकि मैं नहीं चाहती कि उसका कलर बिल्कुल भी ख़राब हो। तो ये इसमें चला गया। पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून और हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा लेमन हमने इसके ऊपर स्क्वीज़ कर लेना है। और कुछ हरी मिर्चें इस टाइम भी ऐड कर देंगे दम में, ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़्यादा शामिल कर दीजिए अगर घर वाले खाना पसंद करते हैं, वरना फिर सिर्फ खुशबू के लिए 2-3 भी काफ़ी हैं। तो हम ऐड कर देते हैं इसमें कुछ हरी मिर्चें और इसको हम लगाते हैं दम। जब इसका दम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हरा प्याज चॉप करके गरम गरम कीमे में हमने मिक्स कर देना है और उसका ज़बरदस्त सा अरोमा और जो खुशबू है वो आ जाएगी। सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट ऐड कर रहे हैं तो 1-2 मिनट के लिए दम लगाते हैं, ग्रीन ऐड करेंगे और दैट्स इट। इसको मैं कर लेती हूँ मिक्स। चेक करते हैं अगर हमारे पास यहाँ ग्लव्स मौजूद हैं। और शैलो फ्राई के लिए हम यहाँ रख लेते हैं ऑयल। एक दफ़ा हम ये पैटीज़ तैयार कर लें तो फिर हमने इसकी एक ग्रेवी बनानी होगी जिसको हम गाढ़ा बनाएंगे प्याज के पेस्ट के साथ, यानी कि प्याज हमें इसके लिए पिसी हुई चाहिए और उसको आप थोड़ा सा पानी ऐड करें जितनी कि आपको नीड हो और आपने उसका एक फ़ाइन सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। तो चलें, इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो रही है। मैंने इसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। बाज़ वक्त आलू मीठे होते हैं तो भी उनमें ज़्यादा कॉर्नफ्लोर जा सकता है, आपने चेक कर लेना है जब आप उनको तैयार कर रहे हो। और फ्राइंग पैन मैं ले लेती हूँ 1 अदद थोड़े बड़े से साइज़ का, ताकि हम एक साथ तमाम जो हैं वो फ्राई कर लें। और इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल। शैलो फ्राई हम इसको कर रहे हैं। साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए? बहुत बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इतना हो कि सर्विंग साइज़ हो और आप उसको आराम से सर्व कर सकें। तो हम इसको थोड़ा सा एक पैटी यानी कि कबाब की शेप देंगे, छोटे छोटे से तैयार कर रहे हैं। तैयार करके 1 अदद प्लेटर में रखते जाते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो हमने सिर्फ इसको दोनों तरफ से सुर्ख करना है, क्योंकि इसमें कच्चापन नहीं है किसी भी चीज़ का, आलू पके हुए हैं और सिर्फ हमने इसको एक अच्छा सा कलर देना है। और कॉर्नफ्लोर की मदद से ये होगा कि ये क्रिस्पी भी होंगे और बाइंडिंग भी इसकी अच्छे से होगी। अगर आप इसमें कुछ ग्रीन ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसकी पैटीज़ बनाते हैं, फ्राई करते हैं। और अब कीमे की भी आंच को मैं कर दूंगी बंद। जैसे ही हम ये जो हमारी पैटीज़ हैं इनको हम जैसे ही फ्राई करने के लिए रखेंगे तो कीमे की आंच को बंद कर देंगे। हरा प्याज हमने काट के रख लिया है वो ऐड करेंगे और उसको हमने किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के सर्व करें। सिंपल सा चपाती के साथ बहुत अच्छा लगेगा ये आपका कढ़ाई कीमा, और जिनको नान अच्छी लगती है नान के साथ सर्व करें। तो ऐसा करते हैं कि इन पैटीज़ को फ्राई होने के लिए रखते हैं। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है और ब्रेक में कीमे को सर्व कर देंगे हरा मसाला डालकर, और वापस आते हैं तो फिर हम इसकी जो मुगलई करी है इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये जो कीमा है ये तैयार हो चुका है।
इसको हम यहाँ रख लेते हैं और फिर आराम से इसको सर्व करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी मैं इसमें डालूँगी। आ जाते हैं अपनी मुगलई करी की ग्रेवी की तरफ, जिसके लिए हमने क्या करना है कि ऑयल ले लेना है और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई प्याज और उसको हमने हल्का सा सौते करना है। एक अदद आप बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिए और इसको मैं ऐड कर देती हूँ इस ऑयल में और इसको हम अच्छा सा भून लेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ी सी फ्राई होगी और इसमें जो स्पेशली पानी है वो रिड्यूस हो जाएगा, हमने इसमें ऐड कर देना है पानी और उसके साथ मसाले, ताकि मसाले जले नहीं। धनिया ऐड कर देंगे, देगी मिर्च, हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन, पिसी हुई लाल मिर्च और इसको हमने सौते कर लेना है। उसके बाद मूंगफली को आपने क्रश कर लेना है, वो ऐड करेंगे और हल्का सा गुड़, पिसा गरम मसाला, तमाम चीज़ों को हमने गाढ़ा होने तक पका लेना है। और फिर उसके बाद हम इसमें ये जो पैटीज़ हमने बनाई हैं, जिनको आप पैटी की शक्ल भी दे सकते हैं और इनको आप कोफ्ता, एक छोटी सी बॉल बना लें, उसकी शक्ल भी दी जा सकती है। उसके साथ आप इनको तैयार कर लीजिए। ऐसा करते हैं, अब जब तक ये प्याज हो रही है, क्यों ना हम अपना जो कीमा है इसको सर्व कर दें। थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया भी ऐड कर देती हूँ और इसको सर्व कर देते हैं झटपट से। ये जो हमने तैयार किया है कढ़ाई कीमा, उसके बाद प्याज जैसे ही हमारी हो जाती है, पानी ऐड करना इसलिए ज़रूरी है वरना कि जल सकता है। आप जो भी मसाला ऐड करेंगे तो वो जल सकता है। और प्याज को पीसते वक्त कम से कम पानी ऐड कीजिएगा वरना आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको पकाना पड़ जाएगा। चलिए थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड कर देते हैं ताकि हमारे जो ये कढ़ाई कीमा है इसका काम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ग्रीन हरा प्याज है, हरा धनिया है, हमेशा स्टोव बंद करने के बाद ही ऐड करें। बहुत ज़्यादा इन बड़ी नाजुक सी ये हर्ब्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे जो हमारे आलू के पैटीज़ हैं इनको हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है। सिर्फ हमने अब इसको करी के साथ सर्व कर देना है। तो जब तक कि ये प्याज हो रही है, खूबसूरत सा प्लेटर ले लें और अपने कढ़ाई कीमे को आपने उसमें निकाल देना। और मेरी कोशिश होगी ब्रेक पर जाने से पहले तमाम मसाले आपके सामने इसमें ऐड कर दें। फिर सिर्फ हमने भूनना है अपनी पसंद की, यानी कि अपनी हिसाब से कंसिस्टेंसी हमने रखनी है इस ग्रेवी की और दैट्स इट। कोई भी गलाने पकाने की कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये आ गया हमारा कढ़ाई कीमा, जिसको आप गार्निश कर सकते हैं लेमन के ही साथ और थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन। नाश्ते में स्पेशली बहुत ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं किसी भी किस्म का कीमा है। चलिए इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और बाद में हम इस पर लगाएंगे लेमन और कुछ कलर ब्रेकिंग सी कर लीजिए। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। प्याज का कलर भी अब थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड करूँगी। चलिए अब हम इसमें शामिल कर देते हैं पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा, पिसा हुआ ज़ीरा है, क्रश्ड मूंगफली है, लहसुन और अदरक है। चला गया लहसुन और अदरक। हल्का सा इसको पकाएंगे और फिर मैं पानी ऐड करके इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे, उनको अच्छा सा पका लेंगे, उनका कच्चापन जो है वो बहुत अच्छे से दूर हो जाए। थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं पानी और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये क्रश मूंगफली। साथ ही ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया और हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ ज़ीरा। हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई देगी मिर्च, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक,
नमक हमने किधर रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। चलिए नमक ऐड कर देते हैं। और याद रहे कि आपने पैटीज़ में नमक शामिल किया था, तो ये सिर्फ ग्रेवी के लिए आपका सॉल्ट होगा। तो हमने इसमें ऐड कर दिया क्रश मूंगफली, लहसुन, अदरक, पिसा धनिया, और इसमें जाएगी थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, देगी मिर्च हमने इसमें शामिल कर दी, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें चली गई, और इसमें अब हमने ऐड कर देना है गुड़ और पिसा गरम मसाला। ये 2 चीज़ें ऐड करनी है। थोड़ा सा इसको भून के फिर हम ऐड करेंगे, और जब आप वापस आएंगे मैं आपको इसका रिकैप भी ज़रूर दूंगी। आपने कहीं नहीं जाना, हम सिर्फ मसाले को भून रहे हैं। रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से देखिएगा। कोई भी चीज़ मेरे समझाने से, बताने से अगर रह गई हो, आपने नोट डाउन नहीं की हो, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। मसाला भूनते हैं, वापस आते हैं, और फिर इसको पोटैटो की ये जो हमने पैटीज़ बनाई हैं इसके साथ सर्व करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन कढ़ाई कीमा अज्जा। चिकन का कीमा 500 ग्राम, घी आधा कप, हरी इलायची 2 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 2 से 3 अदद, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, टमाटर 1 कप, दही आधा कप, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी प्याज आधा कप, जूलियन अदरक 2 इंच का टुकड़ा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: कढ़ाई में घी गर्म करके हरी इलायची, दालचीनी और लौंग फ्राई कर लें। फिर इसमें प्याज डालकर सुनहरी करें। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके फ्राई करें। अब इसमें टमाटर डालकर 2 से 3 मिनट पकाएं। फिर हरी मिर्चें, साबित धनिया, दही, पिसी हल्दी, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च और पिसा ज़ीरा शामिल करके इतनी देर पका लें कि तेल ऊपर आ जाए। उसके बाद चिकन का कीमा और नमक डालकर मिक्स करें और इसे ढककर इतना पकाएं कि चिकन पक जाए। अब इसमें कसूरी मेथी, हरी प्याज, नींबू का रस और पिसा गर्म मसाला शामिल करके मिक्स कर लें। आखिर में जूलियन अदरक और चॉप्ड हरा धनिया डालकर सर्विंग डिश में निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। मुगलई करी कोफ्ते के अज्जा: उबले और कद्दूकस आलू 3 अदद बड़े, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड काजू 2 से 3 अदद, चॉप्ड किशमिश 5 से 6 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 से 2 खाने के चमचे, तेल डीप फ्राई के लिए, करी के लिए तेल 1/4 कप, प्याज का पेस्ट 1 अदद दरमियानी, क्रश्ड मूंगफली 1/4 कप, लहसुन 3 जवे, अदरक 1 टुकड़ा छोटा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, देगी मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, गुड़ 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: कोफ्ते के लिए बोल में तमाम अज्जा डालकर मिक्स कर लें। फिर इस मिक्सचर के पैटी तैयार करें। आप पैन में तेल गरम करके कोफ्ते दोनों तरफ से फ्राई कर लें। करी के लिए पैन में तेल गरम करके प्याज का पेस्ट फ्राई करें। फिर इसमें आधा कप पानी, पिसा धनिया, देगी मिर्च, पिसी हल्दी, नमक, लहसुन, अदरक और पिसी लाल मिर्च शामिल करके सौते कर लें। उसके बाद क्रश्ड मूंगफली, गुड़, आधा कप पानी और पिसा गर्म मसाला डालकर मिक्स करें और इसे ढककर दरमियानी आंच पर इतना पकाएं कि करी गाढ़ी हो जाए। आखिर में फ्राइड कोफ्ते डालें और कसूरी मेथी शामिल करके गर्म गर्म सर्व कर दें। मुगलई करी कोफ्ते के अज्जा: उबले और कद्दूकस आलू 3 अदद बड़े, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड काजू 2 से 3 अदद, चॉप्ड किशमिश 5 से 6 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 से 2 खाने के चमचे, तेल डीप फ्राई के लिए, करी के लिए तेल 1/4 कप, प्याज का पेस्ट 1 अदद दरमियानी, क्रश्ड मूंगफली 1/4 कप, लहसुन 3 जवे, अदरक 1 टुकड़ा छोटा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, देगी मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, गुड़ 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हमने क्या किया, एक अदद आपको रिकैप भी मैं देती चलूँ। हमने झटपट से बनाई थी इसकी ग्रेवी। प्याज को आपने सुर्ख कर लेना है, पिसी हुई प्याज। फिर आपने ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी कश्मीरी मिर्च, और आपने इसमें ऐड कर देना है धनिया पाउडर। नमक ऐड करेंगे अपनी ग्रेवी के टेस्ट के मुताबिक, और क्रश मूंगफली आपने शामिल कर देनी है। उसको अच्छा सा भून लेंगे।
फिर आपने इसमें ऐड करना है पानी, जितनी कि गाढ़ी आपको ग्रेवी चाहिए, और लास्ट में कसूरी मेथी, पिसा हुआ गरम मसाला ये आपने ऐड करना है। और इसको पोटैटोज़ की जो पैटीज़ हैं इनके साथ आप इसको सर्व कर दें। तो ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपीज़। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर पसंद आई होंगी। बनाएंगे, ट्राई करेंगे, बहुत ही इजी हैं, आसान सी हैं। और अगर आपने अब तक दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि रेसिपीज़ अगर कहीं से रह जाती हैं आप वहाँ से उनको कलेक्ट कर लें। और अब वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, ज़रूर आपसे मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।